Anything about that? What can you report at this stage? All right. हमास पर इसराइल के हमले और 600 से जायद अफराद की हलाकत के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान जंग करते हुए फलस्तीनी बाशिंदों को फौरी गजा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हमास की जानिब से इसराइल पर गुज़िश्ता रोज समंदर, जमीन और फिजा से मरबूत हमले किए गए थे और इसराइली मीडिया के मुताबिक अब तक हमलों में 600 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली हुकूमत के प्रेस ऑफिस से जारी बयान में भी हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इसराइल में अब तक 600 अफराद हलाक और 2000 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि 100 के करीब अफराद को यरगमाल बना लिया गया है। दूसरी जानिब गजा में हुकाम का कहना है कि इसराइल के फजाई हमलों में अब तक 370 अफराद मारे जा चुके हैं और 2200 से जायद जख्मी हैं। 1948 में इसराइली रियासत के क़याम के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान जंग करते हुए कहा है कि इसराइल को एक तवील और मुश्किल जंग का सामना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स, साबिक़ा ट्विटर पर पैगाम में कहा कि हम एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज कर रहे हैं जो हम पर हमास के कातलाना हमले के जरिए मुसल्लत की गई है। उन्होंने कहा कि मैं गजा के रहायशियों से कहता हूं कि फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं, क्योंकि हम हर जगह भरपूर ताकत से कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कि मैंने आज अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर आलमी रहनुमाओं से बात की ताकि मुहिम के तसलसल में इसराइल के लिए आज़ादी के अमल को यकीनी बनाया जा सके। मैं सदर बाइडन के साथ साथ फ्रांस के सदर, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और बहुत से दूसरे रहनुमाओं का इसराइल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नेतन्याहू ने इसराइली शहरियों को भी मुखातिब करते हुए कहा कि हम इस मुहिम में साथ हैं। इस जंग में वक्त लगेगा, ये मुश्किल होगा, मुश्किल दिन हमारे सामने हैं, ताहम मैं एक बात का वादा कर सकता हूँ कि हम जीत जाएंगे। कबल असी इतवार को इसराइली सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली अफवाज ने हमारी हुदूद में दाखिल होने वाले दुश्मनों की अफवाज की बड़ी तादाद को तबाह कर दिया है और अब इस अपनी जारहाना कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, और जब तक हमारा मकसद हासिल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये कार्रवाइयाँ किसी रोक टोक के बगैर जारी रहेंगी। उधर इसराइली फौज ने गजा को बदतरीन बमबारी का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई मंजिला इमारतें तबाह हो गईं और कई इलाकों को बिजली, ईंधन और अशियाए खुर्दनोश की फराहमी मुनक़ता हो गई है, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से हमास से इजहार यकजहती के लिए मार्टर गोले दागे जाने के बाद इसराइल ने लबनान में भी फजाई कार्रवाइयाँ की हैं। इससे कबल इसराइली फौज ने बताया था कि आज सुबह इसराइली फोर्सेस और हमास के सिक्योरिटी जंगजुओं के दरमियान इसराइल में तकरीबन 22 मुकामात पर बंदूक से लड़ाई हुई, जिनमें से 2 मुकामात ऐसे हैं जहां बंदूक बरदारों ने इसराइली यरगमाल बनाए हुए हैं। बादशाह इसराइली फौज ने मजीद तफसीलात फराहम किए बगैर कहा कि उसने जनूबी लबनान से एक गोली दागे जाने के जवाब में तोपखाने से फायर किया है। नेतन्याहू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि हम एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज कर रहे हैं जो हम पर हमास के कातलाना हमले के जरिए थोपी गई है। उन्होंने कहा कि पहला मरहला उस वक्त हमारे इलाके में घुसने वाले दुश्मन कुव्वतों की अक्सरियत की तबाही के साथ खत्म हो रहा है। इसके साथ ही हमने जारहाना मरहला शुरू कर दिया है जो मकासद के हुसूल तक बगैर किसी हद और मोहलत के जारी रहेगा। हम इसराइल के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ बहाल करेंगे और हम जीतेंगे। कबल अज़ी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया था कि बुराई के इस शहर में वो तमाम मकामात जहां हमास मौजूद है, वो तमाम जगहें जहां हमास छुपी हुई है और ये सब कर रही है, हम उसको मलबे का ढेर में तब्दील कर देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस लड़ाई ने इसराइल को गजा की बिजली, ईंधन और अशिया की सप्लाई मुनक़ता करने पर मजबूर कर दिया है।